जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे क्यों आ जाती है? कभी सोचा है आपने इस बारे में कि ग्रेविटी उस चीज़ को नीचे खींच लेती है, तो आखिर यह ग्रेविटी है क्या? यह कैसे पैदा होती है? ग्रेविटी को समझने से पहले आपको समझना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्स में से एक है। पहला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हम उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। न्यूटन के ग्रेविटेशन के अनुसार दो ऑब्जेक्ट के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है। यदि इनमें से एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी हो तो इस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटी कहा जाता है। यानी कि ग्रेविटी वह अट्रैक्शन फोर्स है जिसे पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है। ग्रेविटी किन्हीं दो मासेस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है। यह केवल किसी वस्तु और पृथ्वी के बीच का आकर्षण बल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में सभी मासेस के बीच का अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन फोर्स का आकार ऑब्जेक्ट के मास पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होगा, ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही अधिक होगा। जैसे ब्लैक होल। ग्रेविटेशन फोर्स का आकार वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्ट्स जितनी अधिक दूर होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स उतना ही अधिक कमजोर होगा। जैसे सोलर सिस्टम। अब ग्रेविटी को समझने के बाद एक सवाल सामने आता है कि ग्रेविटी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट होने का एक बड़ा कारण है। पृथ्वी पर जीवन इसी की वजह से है। मान लीजिए कि हमारे सोलर सिस्टम से सन गायब हो जाए तो हमारे सोलर सिस्टम से ग्रेविटी भी गायब हो जाएगी और प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स चारों ओर बिखर जाएंगे। इसके ठीक 8 मिनट 20 सेकेंड के बाद पृथ्वी पर सन से आने वाली प्रकाश किरण भी गायब हो जाएगी। प्रकाश की वजह से फोटोसिंथेसिस होता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो पाएगा। और फोटोसिंथेसिस की वजह से पौधे सन से आने वाली प्रकाश की किरण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर शुगर के रूप में ऑक्सीजन और एनर्जी बनाते थे, अब वो भी नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा और इसके साथ ही ह्यूमन का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा।